हेलो, आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं, अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, अब जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो गए? किससे बात क्या नहीं बोल रहे हो यार? क्या कोई है? बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम कोई लेट बताएगा ढंग से? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किस चीज के लिए लेट हो गए यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने क्या दीजिए। छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं, अब मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तू क्या है फोन कर रहा है? क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा क्या है नहीं बचा यार? समझ रखा है मैंने? मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके, हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी तो छोटी बताएगा एक बार में? छोटी 50 बार बात, तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि देखो अगर समझ रहा है। सब, एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साला तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। क्या? अब काबू से करना बाहर, चाहिए। कुछ नहीं बचा अब, चला, खत्म हो चुकी है बात, साले कान पे रैपेट मारूंगा के। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, 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 अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे तो। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन काट देना तेरी ना, मैं तेरी, समझ लो। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर, किन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोल रहे हो। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम, हेलो, हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दें क्या? बोगा 2 बताएं। मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता। बता, दांत चियार दिया, बता। जैसे अबे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए, बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी, गलत ना बोलिए, हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिर पे सलाह राजा शाह
राजस्थान के थे इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। ओ उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा सावन में आग लगी, राजा सावन में आग लगी, राजा सावन में आग लग गई। सा भाई साहब हेलो, बैगी ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। डांची आया चल। बहुत इस ही बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। हेलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं बता लेता। भाई। कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे के सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यार, देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है, कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडम्बना है ईश्वर। वो तो ट्रैफिक में थे। आवाज नहीं आ रही है? हेलो उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ कौन बोल रहा है? बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब अच्छा, होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब।
ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। 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 भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा, हलवा हलवा, हलवा हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी, आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है, और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान। मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस कहाँ बार से? की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह। उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसी ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है।
अरे गलत बोल रहे हैं आप। चल नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड सोना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार। अरे मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या, ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ पुसुड़ कुछ सुनिए नहीं मेरी यार। बात सुनिए। हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा जो है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। बे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बनाया एक जाता है। सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो फोन रख दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तो क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। क्या सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है देखिए भाई। ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड में अच्छा। हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब कहिए। मेरी सुन, हाँ। अब मेरी सुन। हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली निकल। बार मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे सायक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं।
भाई चले आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला ओके भाई। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या, सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ मैं कहा बोल कौन रहा है? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए कौन आपसे। बउआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा, भाई। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल अब। सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 हाँ। 11 हाँ। 12। अपनी बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन ये पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक-टिक को। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही तो पागल है मैं क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3 सुन मेरी बात, सुन रहा हूँ। हाँ जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या कर। होती है, वो 16 इतनी ना नहीं ना बात। ना पूरे 1 मिनट 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त। 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो। आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू। सॉरी बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी हाँ ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो तो वैसे क्यों है? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी कौआ था वो तो। क्या बुआ कौआ बउआ कौआ? 1 सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10 12 20 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो
अरे हेलो? हाँ, हेलो। अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 हाँ। मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना हाँ पूरा। भाई तो बता, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बता ना, मुझे एक क्या बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था। उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। वो- तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने गाँव। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर ये रहा हूँ? बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि आपका हैं। चुनाव हुआ है। डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, तो गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह लुपरी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। यार, शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो।